हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज आप देखने वाले हैं एलडीसी कलेक्ट्रेट और पंचायत सचिव के बीच का अंतर, कब क्या प्रमोशन होता है, किसका क्या कार्य होता है और कौन बेस्ट। एक्चुअली दोनों एक दूसरे पर बेस्ट है, अपने अपने जगह पर दोनों बेस्ट है। ओके, लेकिन आदमी के सोच पर डिपेंड करता है कि वह गांव में रहना चाहता है या फिर शहर में। तो दोस्तों चलिए अभी हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले जानेंगे पंचायत सचिव और उसके बाद एलडीसी, यानी कि एलडीसी और पंचायत सचिव के बीच का अंतर जानने वाले हैं। पूरा डिटेल्स पंचायत सचिव के बारे में, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। पूरा स्टार्टिंग से लेकर शुरू तक क्या होता है, कैसा काम मिलता है, भ्रष्टाचार के बाद क्या होता है, अगर कोई पीएस भ्रष्टाचार करते हैं तो उससे कैसे बचे, क्या करना चाहिए, ठीक है, और हम लोग किसके अधीन कार्यरत होते हैं, और पंचायत सचिव का जो प्रशिक्षण होता है कितने दिनों का होता है, सारी चीज़ अभी हम लोग जानने वाले हैं। और कौन कौन सी योजनाएं मिलती हैं, ठीक है, और सरकार के द्वारा क्या क्या मिलती है और क्या क्या हम लोग का मतलब काम मिलता है, तो सारी चीज़ हम लोग जानेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग जानने वाले हैं पंचायत सचिव के बारे में। तो देखिए यहाँ अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जानते हैं इसको। वीडियो कहीं वीडियो जाना जाता है, वीडियो का नहीं बात हो रहा है, वीडियो का बात हो रहा है। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी ग्राम विकास अधिकारी, है ना। तो ग्राम विकास अधिकारी पंचायत सचिव को ही कहा जाता है। ग्राम सेवक भी कहीं कहीं कहा जाता है, तो कहीं ग्राम सेवक यानी कि पंचायत सेवक कहीं कहीं, और कहीं कहीं पंचायत सचिव। तो ये तो बात आपको पता चल गया है कि ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो भाई सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूँ कि ये पंचायत सचिव का काम क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि काम क्या होता है। तो पूरे गांव, है ना, पूरे गांव पंचायत में जो भी विकास किया जाता है, ठीक है, जैसे नली बनाना, रोड बनवाना, डोभा बनवाना, शौचालय बनवाना, ठीक है, उसका प्रस्ताव तैयार करना और राज्य सरकार को भेजना, है ना। यानी यहाँ क्या कह रहा है, पूरे पंचायत का जो भी विकास का कार्य है उसका एक प्रस्ताव तैयार करना है, हाँ, और वह किसको भेजता है, राज्य सरकार को भेजता है। ये फर्स्ट पॉइंट याद कर लीजिएगा, ठीक है। योजना, जो भी पीएस में स्टूडेंट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, वो इस बात को ध्यान दीजिएगा, यही कार्य आपको करना है। इसलिए इसका तैयारी आप खुद से सीखिए अभी से ही, ताकि उस टाइम आपको दिक्कतें ना हो ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलिए देखते हैं हम लोग। और राज्य सरकार जो भी धन भेजती है, ये मुख्य कार्य है पीएस का। राज्य सरकार जो भी धन भेजती है कार्य करने के लिए, जो गांव में विकास का है, उस विकास के लिए जो धन भेजती है, जैसे ये तो प्रस्ताव पारित करके पीएस भेज दिए राज्य सरकार के पास, तो उधर से राज्य सरकार में धन आता है, पैसा आता है, ठीक है। तो उस धन का लेखा जोखा कौन रखते हैं, हिसाब किताब कौन रखते हैं, पंचायत सचिव का ही काम है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, राज्य सरकार द्वारा विकास, ग्राम विकास के लिए योजना आती है, तो इसका देख रेख कौन करता है। जितने भी ग्राम विकास के लिए योजना आते हैं, जैसे कि लाइट लगवाना, बहुत सारे गांव में ऐसे योजना आते हैं, तो इस योजना का देख रेख कौन करता है, तो इस योजना का देख रेख यही पीएस यानी कि पंचायत सचिव, और पंचायत सचिव और प्रधान यानी कि मुखिया, ये दोनों मिलकर अगर काम करवाते हैं तो उसका देख रेख कौन करता है, तो उसका देख रेख चेकिंग के लिए कौन आते हैं, तो जेई आते हैं, ठीक है। अगर जेई अगर कंप्लेन कर दिए तो आप सस्पेंशन मिल सकता है आपको, और किसके द्वारा, ये अभी हम लोग जानेंगे आगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पीएस की योजनाओं में जैसे पंचायत सचिव अगर कार्य करेंगे, आपके लिए एक चैम्बर होगा और उसमें कंप्यूटर्स भी लगे होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ होंगे। तो यहाँ देखिए उसमें योजनाएं कौन कौन सी आएंगी ये भी इसमें बता दिया गया है, और आपके कार्य क्या क्या होंगे। तो देखिए जैसे कि पीसीसी रोड बनाई जाती है, डोभा का निर्माण, इंदिरा आवास, सारे आपके फंड में ही आएंगे। और इन सारों चीज़ों का जो है लेखा जोखा कौन रखते हैं, तो ये पीएस रखते हैं यानी पंचायत सचिव। शौचालय, नाली, जितने भी सारी महिलाएं की योजनाएं हैं, ये सारी 14वें वित्त आयोग का कार्य, कुआं, तालाब, कृषि का विकास जितने होते हैं, ये सब कार्य किसके हैं, तो यह पंचायत सचिव के, ठीक है। अब देखिए कि जन्म प्रमाण पत्र बनाना, मैरिज प्रमाण पत्र बनाना, या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना, ये और सारी जितने दस्तावेज हैं पंजीकरण पर हस्ताक्षर कौन करते हैं, तो यही करते हैं, ठीक है। और भी ऐसी चीज़ है जैसे कि इनके मुख्य कार्य हैं, देख लेते हैं। कोई योजना या प्रस्ताव तैयार करता है, ये चीज़ आपके लिए, ये मुख्य कार्य पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग वो पढ़ेंगे, है ना। तो ये 14वीं वित्त आयोग है, ठीक है, ये 14वीं वित्त आयोग है ना। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। तो मुख्य
14वीं वित्त आयोग का कार्य जैसे मनरेगा, इलेक्शन, आपदा कार्य, जनगणना कार्य और पीएम आवास कार्य पंचायत स्तर के काम है। इमरजेंसी ड्यूटी आपको लग सकते हैं जैसे कोविड-19 है ना, ये भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, सारी चीज़ों में आपकी जो है तत्क्षण ड्यूटी लग सकती है। और देखिए और क्या काम होता है, तो टीका और सुई लगवाना, वीडियो के सामान्य या विशेष आदेशों का पालन करता है कौन, वीडियो, यहाँ वीडियो नहीं है, ठीक है, वीडियो उनको कहा जाता है, किनको, पंचायत सचिव को ही। वीडियो के अनुसार ही, आदेशानुसार ही यह अत्यधिक कार्य करते हैं, ठीक है। और पंचायत के निर्देश के अधीन राष्ट्रीय समारोह जैसे गणतंत्र दिवस पर, स्वतंत्रता दिवस पर इन दिनों में इनकी ड्यूटियाँ लग सकती हैं, ठीक है। तो और देखेंगे कि कोई भी योजना का जब प्रस्ताव होता है और अगर उसके पंचायत सचिव जो भी हैं वह कर रहे हैं तो कितना से कितना तक होता है वो भी हम लोग जान लेते हैं। अगर 2 लाख तक खर्च की, यानी कि 2 लाख, अगर आप जैसे कि पीएस के द्वारा योजना बनाया गया कि ये गांव में ना, भलमंडा गांव में आपका ये योजना बनेगा, ठीक है, कि नली है, ठीक है, नली 1 किलोमीटर में बनेगा, 2 किलोमीटर में रोड बनेगा, यानी कि इसका जो चार्ज हो गया कितना हो गया, सपोज 2 लाख खर्च हो गया, एक सपोज मान रहे हैं, बहुत ज़्यादा लगेगा, तो इसका जो स्वीकृति स्वयं दे देती है कौन, ग्राम पंचायत, पीएस दे देगा आपको, ठीक है। अगर 2 से 2.5 यानी कि 2.5 लाख से अगर ज़्यादा खर्च होती है ना, अगर 2.5 लाख तक है ना, 2.5, अगर जैसे 2 से बढ़ा 2.5 लाख तो इसको वीडियो, यहाँ वीडियो नहीं है, वीडियो इसको स्वीकृति दे देते हैं, है ना। और 2.5 लाख से अगर ऊपर स्वीकृति खर्च होता है तो जिला से आपको डीसी देंगे, ठीक है ना, डीसी देंगे। और यहाँ डीएम जो होते हैं बिहार में होते हैं, है ना। यहाँ देख लीजिए और भी ऐसी चीज़ है कि देखिए अगर आप कोई भी गलती करते हैं तो उसके लिए बहुत ही बड़ी सज़ा है। आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत ही आजकल न्यूज़पेपर में आता है कि ये 500 रुपया लेते हुए पकड़ा गए यहाँ के वीडियो, यहाँ के पंचायत सचिव, बहुत बुरा लगता है। तो ऐसा कार्य न करना है। आपको गांव का विकास पदाधिकारी बोला गया है, अधिकारी बोला गया है, तो गांव के विकास में जितना आप ये प्रयत्न कीजिएगा उतना भगवान आपको अच्छा करेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए घूस के पैसे है ना वो रहते नहीं हैं, ठीक है। तो आपको इस पर ध्यान देना है क्योंकि गांव में बहुत ही गरीब होते हैं और हम लोग कोई शहर में ज़्यादा पैदा हुए नहीं हैं, सभी लोग गांव से ही हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखना है आपको। और वेतन स्टार्टिंग टाइम इसका जो है 30 से 38 हज़ार के बीच में रहेगा, ठीक है, 35 हज़ार यही अप्रॉक्सली। और जो है जिसमें इसमें और भी जैसे महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, घर का किराया भत्ता, शहर का भत्ता जिसमें होते हैं, ये सब सारे चीज़ आपको मिलेंगे। आउटकम यानी कि आउट इनकम कभी नहीं करना चाहिए, जैसे कि घूस लेना, क्योंकि इस पर आपका जो है गलत असर पड़ सकता है, ठीक है। तो ये इससे बच के रहना, बिकॉज गरीब लोग आजकल बहुत रहते हैं। आपको सहायता करने के लिए ये पोस्ट पर आपको दिए हैं भगवान जी, और ये आप भी, भगवान सिर्फ हेल्प करते हैं, आपको कार्य करना होता है, ठीक है। भगवान जरिया बनते हैं। तो उस अगर आपको ऐसा मौका मिला है पंचायत सचिव का तो आप गलत कभी ना करें, ठीक है ना। तो कभी कभी हाय भी लग जाता है ना। तो ईमानदारी से काम करेंगे, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार होने के बाद की सज़ा क्या होती है? तो मुखिया और पीएस के द्वारा किए गए कार्यों को है ना कौन, अवर अभियंता यानी कि जेई इसका पर्यवेक्षण यानी कि निरीक्षण करते हैं, ठीक है। कौन करते हैं? पर्यवेक्षण यानी कि निरीक्षण करते हैं ये। जैसे कि मुखिया और पंचायत सचिव मिलकर ये क्या करते हैं, एक रोड बनवाए, वह रोड खराब निकल गया, ठीक है। तो इसका जो रोड बनवाया ये चेकिंग कौन करते हैं? तो जेई करेंगे। अगर यह रोड खराब निकल गया, ठीक है, अगर यह रोड खराब निकल गया, अगर सिंपल आदमी कोई गांव का अगर उसका शिकायत करना चाहता है, अगर वहाँ पंचायत में अगर वह शिकायत किया, अगर कोई नहीं सुनता है, ठीक है, तो वो आगे जा सकता है। कहाँ जा सकता है? तो देखिए अगर मुखिया या पीएस के भ्रष्टाचार कर रहे हो तो नॉर्मल व्यक्ति जो गाँव के हैं तो विकास खंड में जो है ना लिखित शिकायत कर सकते हैं। कहाँ? विकास खंड में, जिससे वह निलंबित किया जा सकते हैं। दोनों किसके द्वारा पीएस को निलंबित किया जा सकता है? तो डीपीआरओ के द्वारा, ठीक है। डीपीआरओ और सीडीओ के द्वारा इनको दंड दिया जाता है और निलंबित किया जाता है, ठीक है। और भी इस प्रकार से वीडियो आएंगे, और वीडियो को जानने के लिए अगर आप लोगों ने नागपुरी का क्लास अभी तक नहीं देखा है या फिर है ना देखना चाहते हैं कोई भी लेवल का, जेपीएससी 12th लेवल है ना, ग्रेजुएशन लेवल कोई भी, ठीक है, 10th लेवल, तो यहाँ एडी झारखंड क्लासेस के द्वारा सभी वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट।
और अगर पीडीएफ लेना होगा तो 99 सिर्फ है। सभी लोग 2000 2500 कितना मार्क्स कितना पैसे ले रहे हैं, लेकिन उतना कुछ नहीं है। सिर्फ क्लास का सिर्फ अपलोडेड है सारा वीडियो। जो नागपुरी लोक साहित्य है और लोक संगीत है, ये दोनों बुक एक ही बुक में छपने वाला है। कहने का मतलब शॉर्ट नोट्स, वन लाइनर, इन दोनों बुक का करा दिया गया है। आप उसे देख सकते हैं और बुक भी जल्दी छपने वाले हैं। तो दोस्तों यह आज हम फिर से लेकर आए हैं पंचायत सचिव के प्रमोशन के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग और फिर दोस्त लोग कमेंट कर रहे थे कि सर एलडीसी का अगर प्रमोशन लाए हैं तो पंचायत सचिव का भी प्रमोशन का क्लास लाएं। ठीक है, तो अभी हम जो बताने वाले हैं अभी हम बताने वाले हैं कि पंचायत सचिव का जो प्रमोशन होता है किस प्रकार होता है और कैसे होता है। उसके पहले जानने से पहले हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि जब पंचायत सचिव आपका हो जाता है तो क्वालिफ़िकेशन क्या नेसेसरी रहता है ऑफिस में। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कंप्यूटर टाइपिंग और एमएस ऑफिस। ठीक है, एमएस ऑफिस का टोटल जानकारी आपको होनी चाहिए। और एजुकेशनल जो क्वालिफ़िकेशन होता है अगर वो है तो इंटरमीडिएट होता है और 2000 ग्रेड पे होता है और यह होता है ग्रुप सी का जॉब है। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया है। अब देख लीजिए, यहाँ आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि पंचायती व्यवस्था में जो झारखंड में 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर होता है ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत होता है, जिसका मुखिया होता है। जनता के पास तो मुखिया ही होते हैं ना। और सरकारी जो सचिव होता है, जो सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, वो होता है पंचायत सचिव। देखिए यहाँ लेवल देखिए। ठीक है, और दूसरा होता है, देखिए ये सब बढ़ते क्रम में है। ठीक है, 1 2 लिखे ऊपर से नीचे, लेकिन बढ़ते क्रम में नीचे से जा रहा है ना। यानी पंचायत सचिव यह प्रखंड स्तर पर होता है, जिसका प्रमुख जो होता है कौन होता है, बीडीओ होता है, प्रखंड विकास पदाधिकारी, है ना। और जिला परिषद यानी कि जिला स्तर पर जो होता है वह जिला परिषद, और इसका जो अध्यक्ष होता है वह डीडीसी होता है, उप विकास आयुक्त। ठीक है, तो ये भी हम लोग जान चुके हैं। चलिए अभी हम लोग जानेंगे कि प्रमोशन किस प्रकार होता है। ठीक है, तो प्रमोशन से पहले आपको जानने होंगे कि प्रमोशन जो होते हैं इसमें 3 प्रकार से होंगे और लास्टली होगा डीपीआरओ। ठीक है, तो कैसे कैसे होगा अभी चलिए हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पंचायत सचिव है, दिस इज़ नॉट अ टेबल वर्क, है ना। ये कोई ऑफिशियल वर्क नहीं है, ऑफिशियल जॉब नहीं है, दिस इज़ फील्ड वर्क, है ना। इसमें जो पंचायत सचिव में है फील्ड वर्क है ना। आपको फील्ड में दौड़ना पड़ेगा, यही एक परेशानी होता है। अगर आप सच्चे 10 साल तक अगर टिक गए तो आपका प्रमोशन पक्का और सही सलामत रहे तो। ठीक है, जैसे सही सलामत रहने का मतलब स्वस्थ और स्वच्छ कहने का मतलब यह है, क्योंकि आपको जहां मन वहां भेज सकता है, क्योंकि यह फील्ड का है। ओके, तो सबसे पहले देखिए पंचायत सचिव यह 10 वर्षों के बाद स्वस्थ और स्वच्छ रहने पर क्या चीज़ आप बनेंगे, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी। क्या बनेंगे, प्रखंड राज्य जो होता है प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी यानी कि बीपीआरओ बनेंगे। ठीक है, और बीपीआरओ क्या होता है, तो लेक्चरर बनाकर आपको यहाँ भेजा जाएगा। तो किस चीज़ का लेक्चरर, तो ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का। तो किसका ट्रेनिंग, जो मुखिया और पंचायत सचिव का ट्रेनिंग होता है उसमें आपको लेक्चरर बनाया जाएगा। किसमें, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी में। ठीक है, अब उससे अनुभव के आधार पर आपको प्रमोशन दिया जाएगा, जो होता है जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जो जिला स्तर पर होता है। ठीक है, जिसको डीपीआरओ कहते हैं। और यह क्या होता है, प्रिंसिपल, जिसमें आप लेक्चरर रह रहे हैं। जैसे कि आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप मुखिया पंचायत सचिव का भी जो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, ठीक है, उसमें आप प्रखंड स्तर पर ये लेक्चरर बनाकर किसे भेजा जाता है, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी यानी कि बीपीआरओ को। उसी प्रकार से जब आप ऊपर थोड़ा सा और जाइएगा तो लेक्चरर यानी कि वही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का आपको प्रिंसिपल बनाकर भेजा जाएगा। कब, जब आपके पास बहुत सारा अनुभव हो जाएगा तो आप खुद आपका प्रमोशन किस में हो जाएगा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी यानी कि डीपीआरओ में। और यहाँ आप प्रिंसिपल बनेंगे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का। ठीक है,
और देखिए कि कितने लोग प्रमोशन से और किस प्रकार आते हैं। तो देख लीजिए 75 यानी कि 25% लोग प्रमोशन से या डीपीआरओ बनते हैं और बीपीआरओ, ठीक है, बीपीआरओ डीपीआरओ 25% लोग जो हैं प्रमोशन से बनते हैं और 75% लोगों का डायरेक्ट जेपीएससी से बहाली होता है। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा है और अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। इससे पहले मैं बता दूं कि अभी तक आप लोगों ने अगर एडी झारखंड क्लासेस के द्वारा, है ना, नागपुरी का क्लास नहीं किया है तो अवश्य कर लेंगे, क्योंकि सारे नागपुरी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोडेड है यूट्यूब पर। जैसे नागपुरी और सीजीएल का फुल पैकेज, है ना, फुल पैकेज आप आनंद नागपुरी क्लास सर्च करें या एडी झारखंड नागपुरी क्लासेस या आनंद डेल्टा नागपुरी क्लासेस, आपको सारे क्लास मिलेंगे। और सीजीएल का पूरा पैकेज करा दिया गया है फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ नागपुरी लोक साहित्य सभी के लिए एकदम भारी भरकम बहुत बड़ा सिलेबस, जिसको एडी झारखंड क्लासेस के द्वारा बहुत ही आसान कर दिया गया है ना। पूरे बुक का शॉर्ट, है ना, पूरे बुक का वन लाइनर और शॉर्ट नोट्स तैयार कर दिया गया है। हाँ, और जैसे नागपुरी लोक संगीत है, इसका भी पूरा वन लाइनर और शॉर्ट नोट्स तैयार कर दिया गया है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें। और टोटल डिटेल्स एकदम पूरा फुल, ठीक है ना, जो भी बताएंगे एकदम टोटल पर लागू होगा और समाहरणालय के लिए सबसे ज़्यादा। तो जितने भी आपके यहाँ बताए गए हैं जरूर देखें। हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आप लोग को सभी को ढेर सारी बधाइयाँ जिनका पंचायत सचिव और एलडीसी में हो गया है। और वे लोग टेंशन ना लेंगे जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, बिकॉज और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी अभी आ रहे हैं और अभी 4 पोस्ट के और भी रिजल्ट आने हैं। तो जो टाइपिंग मारे हैं वो तो थोड़ा सा भी टेंशन ना लेंगे। और ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जानेंगे एलडीसी के बारे में टोटल चीज़, कि इसमें कितना वेतन मिलता है और कौन है सो कहाँ हम लोग का भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए और कितना दिन का ट्रेनिंग होता है। सारे चीज़ अभी हम लोग इसमें जानने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ है जो सबसे पहले मैं बता दूं कि एलडीसी जो निम्न वर्गीय लिपिक समाहरणालय है ना, इसमें जिनका भी हुआ है तो इनके बारे में थोड़ा सा है। जैसे कि ये कैडर ज़िला के स्तर का होता है और ये इम्पॉर्टेंट नोट्स है कि अगर एक बार जिस ज़िला में नियुक्त हो गया वो रिटायरमेंट तक वहीं रहता है। अब देखिए भाई कि ट्रांसफ़र नहीं होता है, आप लोग के मन में आया होगा कि होता है ट्रांसफ़र, लेकिन विशेष परिस्थिति में, है ना, किन के द्वारा होता है तो डीसी के द्वारा। अरे एलडीसी के ना ये जो है माई बाप समझिए कि दादा परदादा सब कुछ कौन है, डीसी ही है। और बिहार में डीएम होते हैं। ठीक है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, है ना। यहाँ देखिए डीसी के जो क्लर्क होते हैं जो समाहरणालय में रहते हैं, जिनका हम लोग का हुआ है इसमें, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो समाहरणालय में ही रखें, वो डीसी के विभिन्न शाखा में भी रखा जाता है। जैसे कि हो गया ब्लॉक में, अंचल में, अनुमंडल में। ठीक है, आपको यहाँ यानी कि जहाँ डीसी के शाखा हैं वहाँ आपको भेजे जा सकते हैं। और इसमें आपको बहुत ही खुशी की बात है कि इसमें आपका टेबल वर्क होता है, न कि फील्ड वर्क होता है ना। फील्ड वर्क विशेष परिस्थिति में ही भेजा जाता है आदेशानुसार, है ना। आदेशानुसार आपको विशेष परिस्थिति में ही भेजा जाता है। और देखिए ये इसमें केवल कंप्यूटर पर काम करना है और फाइल को बनाना है, और किस प्रकार के फाइल बनाना होता है ये भी बात हम लोग इसमें जानेंगे, है ना। तो देख लीजिए यहाँ है कि टेबल का काम होता है और फील्ड में नहीं जाना होता है। विशेष परिस्थिति डीसी के आदेशानुसार, है ना, एक आपके नाम पर ही निकलेगा, उसके अनुसार आप वहाँ जाइएगा। जैसे हो गया आपदा, जिस प्रकार से कोविड-19 2020 में आया था तो सभी का ड्यूटी लग गया था। इलेक्शन ड्यूटी में जितने जैसे अंचल, अनुमंडल, तो समाहरणालय, सारे ऑफिस एकदम बिजी हो जाते हैं। तो आपको इस टाइम वर्क का लोड है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, और देखिए जनगणना के काम समय आपको फील्ड में वर्क में जाना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्शन करवाने भी कभी कभी जाना पड़ जा सकता है। और देखिए ट्रेनिंग जो होगा इसका 10 से 15 दिन लगभग होगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं होगा, 10 से 15 दिन इसका ट्रेनिंग होगा। और जिसमें ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ सिखाया जाएगा तो देख लीजिए। फर्स्ट, वेतन कैसे बनाया जाता है, ये कंप्यूटर पर आपको सब सिखाए जाएंगे। आप टंकन का एग्ज़ाम दिए है ना, तो इसी
से रिलेटेड आपको सारे चीज़ सिखाए जाएंगे, जिसमें वेतन का स्ट्रक्चर कि कैसे बनता है, फाइल कैसे बनाया जाता है, नोटिंग और ड्राफ्टिंग कैसे किया जाता है, चिट्ठी कैसे तैयार होता है, कैसे भेजा जाता है, फाइल ऑफिसर को कैसे देते हैं, किस प्रकार से उसको सजा कर देते हैं, बिल वाउचर कैसे देखा जाता है। तो इन सारी चीज़ों को देखकर यही सबका ट्रेनिंग होता है 10 से 15 दिन का, ठीक है। और ये अगर आपको ऑफिसर के नज़र में आना है और आपको ज़्यादा चहीता बनना है, यहाँ बनना ज़रूरी होता है, तो शुरू आपके ऊपर लोड वर्क बहुत ही ज़्यादा रहेगा, एक्सेस रहेगा, तो उससे टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वो फिर करते 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 आसान हो जाते हैं। और जो सीनियर है ना, सीनियर जो हैं क्या बोलते हैं, सीनियर आपके ये एलडीसी क्लर्क है, वहाँ आपको थोड़ा थोड़ा काम देंगे शुरू में, एकदम थोड़ा थोड़ा देते 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 जो आपको परिपक्व कराएंगे और आपको फिर आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मेहनत करना पड़ेगा आपको, जो है स्टार्टिंग में मेहनत करना पड़ेगा और करना ही चाहिए, तभी आपको। तो आप सोच रहे होंगे कि मुझे ऑफिसर की नज़र में क्यों आना है, क्यों अच्छे काम करना है, क्योंकि आपको अच्छा काम इसलिए करना है क्योंकि अगर आप अच्छा करते हैं काम तो आपको प्रेफरेंस मिल सकता है, ठीक है, ऑफिसर के द्वारा ना। तो इस बात पर आप ध्यान दें, जैसे कि ट्रांसफ़र को लेकर या फिर और भी बहुत सारे होते हैं क्राइटेरिया। जब आप नौकरी करने जाएंगे तो बहुत सारे चीज़ होते हैं ऐसे जो जानकारी लेने चाहिए। अब देखिए एलडीसी में प्रमोशन है ना, एलडीसी में जो निम्न वर्गीय है लगभग के बराबर ये सब ग्रेड पे है, तो ये सब पर आप ध्यान देंगे। प्रमोशन किस प्रकार होता है वो सारी चीज़ें अभी हम लोग इसमें जानेंगे। तो 1900 पे ग्रेड है ना, 1900 पे ग्रेड निम्न वर्गीय लिपिक, यानी कि अभी हम लोग को 31,000 समथिंग मिलेगा, ठीक है, 30,000 31,000 यही मिलेगा सब काट कुट कर। और क्या क्या सुविधा मिलता है सरकारी वो भी हम लोग इसमें जाने वाले हैं। अब उसके बाद आप जाते हैं उच्च वर्गीय लिपिक में, जिसमें 2400 ग्रेड पे होगा, और 2 साल वर्क अगर उच्च वर्गीय लिपिक में कर लेते हैं तो उसके बाद आपको 2800 पे ग्रेड कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका प्रमोशन होकर किस में आते हैं, प्रधान लिपिक में, ठीक है, जिसका 4200 ग्रेड पे हो जाता है ना, कितना हो जाता है 4200 ग्रेड पे। और उसके बाद प्रमोशन करके आप आते हैं कार्यालय अधीक्षक, ठीक है, कार्यालय अधीक्षक में आते हैं तो ये आपका हो जाता है 4600 ग्रेड पे, कितना हो जाता है 4600 ग्रेड पे। और उसके बाद देखिए जो लास्ट प्रमोशन है प्रशासकीय अधिकारी, जिसमें 4800 ग्रेड पे हो जाता है। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लग रहा है और अच्छा लग रहा है तो ये ज़रूर बताएंगे कि कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में करके। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नागपुरी का पूरा फ्री क्लास ऑन यूट्यूब अपलोडेड है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सीजीएल का या जेपीएससी या फिर 12th लेवल 10th लेवल ग्रेजुएशन लेवल कोई भी, अगर आपका लैंग्वेज पेपर नागपुरी है और झारखंड को मैप से पढ़ना चाहते हैं तो आप ज्वाइन करें एडी झारखंड क्लासेस तुरंत। तो देखिए और क्या होते हैं, सुविधा क्या मिलते हैं इसमें। तो ये जो एलडीसी में सुविधा मिलते हैं क्या चीज़, 2 BHK फ्लैट अगर आप आवंटित करवाते हैं तो आपके वेतन से ही पैसा कटेंगे। मान लीजिए कि टोटल वेतन आपका 30,000 मिल रहा है कट कुट कर, ठीक है, और ये आपका शहर में है तो शहर में वेतन का 8% आपको कटेगा क्या रेंट में, या फिर रेंट में आपको अगर ये करते हैं, अगर आवंटित आप नहीं कराते हैं 2 BHK फ्लैट मिलता है ना, एक हॉल मिलेगा, 2 बेडरूम मिलेगा, किचन बाथरूम लैट्रिन यही सब मिलता है। अगर आवंटित नहीं करवाते हैं तो ये वेतन से नहीं कटेगा, आपको इसका पैसा मिलेगा। शहर में आप रहेंगे, शहर में ज्वाइनिंग होगा तो 8% मिलेगा। अगर रूरल एरिया में रहते हैं, गांव में रहते हैं तो 4% जस्ट आधा मिलता है, ठीक है। सपोज वेतन 30-31 के लगभग ही रहता है और पीएस का भी शायद उतना ही समथिंग ज़्यादा नहीं रहता है, तो इस पर ज़्यादा ये नहीं लेंगे। डीसी के अधीन हर एक कार्यरत होता है, यानी कि एलडीसी का जो कार्य होता है लोअर डिवीज़न क्लर्क का, क्लर्क को ही किरानी कहते हैं, तो यहाँ यह डीसी के अधीन ही होता है। हम बोले थे जैसा स्टार्टिंग में ही कि जो एलडीसी के जो माँ बाप दादा परदादा सब कौन होते हैं, डीसी ही होते हैं। कहने का मतलब यह है कि नियुक्ति डीसी जी ही कराते हैं हम लोग के, ठीक है, और ट्रांसफ़र पोस्टिंग जहाँ भी हो यही हम लोग के कराते हैं। निलंबित किया जाता है तो डीसी के द्वारा ही होता है ना। कंट्रोलिंग ऑफिसर भी इनको कहते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से होगा। और देखिए सर्विस बुक भी होंगे। सर्विस बुक में क्या होता है, आप लोग सोच रहे होंगे जो भी अभी नौकरी कर रहे हैं या फिर तो उन लोग को पता होगा कि सर्विस बुक क्या होता है। तो सर्विस बुक आपका जीवनी होता है, समझिए तो आपका वो जीवन डाटा होता है कि आप विभाग में क्या क्या कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ख़राब काम कर रहे हैं, रिवार्ड मिल रहा है, तो सब सर्विस बुक में लिखाता है। और जो भी अभी हम लोग का सर्विस सैलरी निकलता है, पहले तो एनपीएस था लेकिन अभी हम लोग का पेंशन वाला हो गया है और
अभी हम लोग का HRMS के द्वारा सैलरी मिलता है। और मेडिकल जो है, मेडिकल का जो है 1,000 रुपया आई थिंक वो जो है आपको वेतन के साथ ही मिलेगा। और टेलीफोन यूज पर्सनल यूज के लिए नहीं होता है, ये ऑफिशियल यूज के लिए होता है। अगर आप ऑफिशियल यूज करते हैं या फिर पर्सनल यूज करते हैं तो आपको नोटबुक में नोट करना पड़ेगा, और वैसे कोई सुविधा नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ज़रूर। और हाँ, नागपुरी लोक साहित्य और लोक संगीत के पूरे क्लास का एकदम धज्जिया उड़ा दिया गया है, यानी कि एकदम पूरे बुक का निचोड़ है। और बुक बहुत ही जल्द आने वाले हैं, तो एकदम शॉर्ट नोट्स है, पूरा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं। शॉर्ट नोट्स, वन लाइनर दोनों बुक का अवेलेबल है, और एक ही बुक छपने वाला है दोनों को मिलाकर। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग के लिए यह लाभदायक होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। तो दोस्तों आप बताइए कि दोनों में आपको बेस्ट कौन लगा, क्योंकि ये आप बता सकते हैं और मैं सारा यानी कि LDC, कलेक्ट्रेट और पंचायत सचिव के बारे में टोटल बना दिए हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है, ये आपको डिसाइड करना है कि ये दोनों में बेस्ट कौन है। धन्यवाद।